ज्यादा सख्त नजर आ रही है। पीएमओ ने मध्य प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। जांच और सैंपल की लैब रिपोर्ट का इंतजार भी किया गया है। आपको बता दें कि मौत के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। संदिग्ध परिस्थितियों में 10 हाथियों की मौत हो गई थी। हाथियों की निगरानी के लिए अब 6 विशेष दल की टीम भी गठित की है, जो कि जांच करेगी। लेकिन कल का ये पूरा मामला है, जहां पर आपको बता दें कि 3 दिन में 10 हाथियों की मौत बांधवगढ़ में हो जाती है और इसी को लेकर कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं। कुछ रिपोर्ट के अब इंतजार किया जा रहा है। पीएमओ रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर क्या कारण है। लेकिन यहाँ पर यह भी आशंका जताई जा रही है कि तमाम जो हाथी हैं उन्होंने कोदो खाया था और उसी की वजह से उनकी हालत खराब हुई और उसके बाद उनकी मौत हो गई। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता रंजना दुबे जुड़ चुकी है। रंजना, हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले में 2 लोगों पर कार्रवाई भी हुई है। 2 अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन एक और मध्य प्रदेश सरकार तो काफी ज्यादा सख्त है, लेकिन दूसरी ओर अगर देख लिया जाए तो अब केंद्र सरकार ने भी इस पर रिएक्ट किया है। जी अनुपमा, अगर देखा जाए तो ये मामला बेहद गंभीर है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर संज्ञान भी लिया और 2 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया था। लेकिन अब इस मामले में केंद्र सरकार ने भी मध्य प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है कि आखिर 10 हाथियों की मौत कैसे हुई थी और मौत का कारण क्या है। हालांकि अभी तक जितनी भी जांच दल गए थे वो लगातार जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक रिपोर्ट से किसी भी बात या मौत के जो कारण है वो स्पष्ट नहीं हो सके हैं और जो लैब रिपोर्ट थी उसका भी अभी तक इंतजार ही किया जा रहा है। ऐसे में अब केंद्र सरकार भी सख्त है और ये रिपोर्ट मांगी जा रही है और पूछा भी जा रहा है कि आखिर मौत के कारण क्या है और किस वजह से इतनी ज्यादा संख्या में 10 हाथियों की जो मौत है वो हुई है। तो इसको लेकर अब सख्त लहजा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर देखा जाए अनुपमा, तो 6 जो विशेष टीमें हैं वो भी अभी बांधवगढ़ में है और लगातार मौत के कारणों को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जांच हो रही है, लेकिन जांच होने के बाद भी अब तक मौत के कारणों का जो खुलासा है वो नहीं हो सका है। और अब जबकि केंद्र सरकार ने रिपोर्ट मांगी है तो उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द जो रिपोर्ट आएगी और उसके बाद ये स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर मौत के कारण क्या थे और हाथियों की मौत आखिर हुई कैसे। बिल्कुल रंजना, क्योंकि अगर देखा जाए तो ना तो इन हाथियों को कोई बड़ी बीमारी थी और ना ही यहाँ पर अगर देख लिया जाए तो कुछ ऐसा खाने में सामने आया है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि रिपोर्ट कब तक आती है और रिपोर्ट में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते बात कर लेते हैं राजधानी भोपाल